हरियाणा के पंचकुला में सबसे ऊंचे कद के रावण का दहन होने जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो कमेटी लगातार तैयारियों के लिए लगी हुई थी, रामलीला का मंचन करा रही थी, मनसा देवी और दशहरा कमेटी के जो चेयरमैन हैं विष्णु गोयल हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। गोयल साहब, किस तरीके से अब वो दिन आ चुका है जब बुराई का अंत होना है, लेकिन जो रावण के कद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम देख रहे हैं। कैसी तैयारियां रही और इसके बारे में जानकारी भी आप दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, दशहरा एक बहुत बड़ा पर्व है हमारा हिंदुस्तान के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी मान्यता है इसकी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। ये हमारे एक समाज में हम पहले बहुत सब लोगों से प्रचार भी करना चाहते हैं, लोगों को दोबारा अवगत भी कराना चाहते हैं। हर कोई जानता भी है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हमेशा होनी है और बुराई का हर वक्त अंत होना है। और हमने पंचकुला को, अपने शहर को, पूरे देश में विदेश में भी हम पंचकुला को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। उसी लिहाज से हमारी कमेटी ने डिसाइड किया कि इस बार हम 180 फीट का रावण, जो कि कम 18 मंजिल इमारत के बराबर है, उसको हमने बनाकर पंचकुला में शालीमार ग्राउंड में वो खड़ा कर दिया है। और ये भी हम दिखाना चाहते हैं कि बुराई जितनी मर्जी बड़ी हो, उसका कद जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन उसका अंत जो है मिनटों में हो जाना है। और ये रावण जो है, रावण दहन के वक्त मिनटों में जल के खाक हो जाएगा, चाहे 180 फीट का है। अंत में अच्छाई की जीत होगी। पूरे देशवासियों को, पूरे पंचकुला वासियों को, हरियाणा वासियों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि पंचकुला आएँ, वो देखें इसको। इतना बड़ा रावण, इतनी बड़ी जो एफिगी हमने लगाई है, वो एक देखने लायक है कि किस तरह से इसका इतना बड़ा को इरेक्ट किया गया है। कैसे कारीगर 4 महीने से इस पे लगे हुए हैं, हमारी पूरी संस्था, पूरे लोग 4 महीने से दिन रात इस पे लग के इसको हमने तैयार किया। कारीगर इसमें कारीगर जो हैं काफ़ी यूपी के, बराड़ा के, बहुत डिफरेंट इलाकों से हैं। काफ़ी जो वेल्डिंग फोर्स हमने अपनी फैक्ट्रियों से भी दे रखी हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जो है एक प्राइम एंडेवर है हम सबका भी, कि जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि 1,00,000-1.5 लाख लोग हम हमेशा हमारे दशहरे पे आते हैं। और इतना बड़ा रावण जो है, इसको एक बहुत ही देखने लायक चीज़ है जो सब लोग अटेंड करेंगे। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और अब जब रावण दहन जगह जगह होंगे, उस बात का कैसे आपने ध्यान रखा है कि पर्यावरण भी स्वच्छ रहे? बिल्कुल, ये हमारा एंडेवर भी है एज ए इंडियन, एज ए सिटीजन्स। जो प्रदूषण के लिए जो पटाखों का इसमें इंतजाम किया गया है, टोटली ग्रीन क्रैकर्स लगाए गए हैं। 5,000 क्रैकर्स रावण में लगाए जाएंगे, 100 हज़ार क्रैकर मेघनाथ और कुंभकर्ण में लगाए जाएंगे। मेघनाथ और कुंभकर्ण भी इस बार 100 फीट के होंगे। पहले इतना बड़ा रावण बनाने के लिए हमें दूसरी छोटी जो मेघनाथ और कुंभकर्ण नहीं लगा पाते थे, क्योंकि वो छोटी हाइट होने के कारण वो मैच नहीं बन पाता था। लेकिन इस बार हमने 100 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण भी इसके साथ खड़े किए हैं। और ग्रीन पटाखे, पर्यावरण सेफ्टी, जिसमें पोल्यूशन और नॉइज़ बहुत कम होगी, उसको वही लगाए गए हैं इस बार। मौसम का किस प्रकार से ध्यान रखा गया? हम देख रहे हैं बीते दिनों भी बारिश हुई है, काफ़ी गर्जना हुई, कई जगह नुकसान भी देखने के लिए मिला है जहां रावण दहन किया जाना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, हमने पहले से बारिश का अंदेशा था इन बिटवीन, तो जो जितना इसका कपड़ा लगाया गया है वो वाटर प्रूफ लगाया गया है। इसी कारण आप देखें, कल रात पंचकुला में इतना बड़ा तूफान, इतनी बारिश आई और हम लोग इसको बचा पाए रावण को। और आप ठीक कह रहे हैं, काफ़ी जगह रावण का जो कपड़ा, क्योंकि ये लग चुका, कल रावण दहन है, आज कल तक सब कुछ लग चुका था। जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। और कई जगह ये दोबारा पूरा भी नहीं हो सकता, एक दिन में कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो हमने ये अंदेशा होने के कारण वाटरप्रूफ चीज़ें लगाई हैं इसको। बाकी ये इलाका माता मनसा देवी के आशीर्वाद का इलाका है, यहाँ कभी कुछ अप नहीं हो सकता और होगा भी नहीं। तो आपने अरेंजमेंट इस हिसाब से किए हैं, तो खर्चा भी उसी हिसाब से हुआ होगा? जी बिल्कुल ठीक कहा। इसमें अंदाज़न जो, बाकी तो बाद में पूरे में पता है, अंदाज़न 50 लाख रुपए का खर्चा इसमें आएगा। लेकिन किसी तरह की कोई एंट्री फ़ीस, टिकट, स्टॉल फीस कुछ भी किसी पब्लिक से चार्ज नहीं की जा रही। प्रशासन का पूरा सहयोग है, प्रॉपर एम्बुलेंस, सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर्स, फायर ब्रिगेड, मोबाइल टॉयलेट्स, सब चीज़ों का पूरा इंतजाम है। मैन पावर, सिक्योरिटी, पुलिस की आपकी अपनी निजी भी लगाई गई है? निजी सिक्योरिटी भी हमने 200 पर्सनल जो हैं बाउंसर्स लगाए हैं। लेकिन प्रशासन का बहुत सहयोग है। पुलिस की तरफ से तकरीबन 500 पुलिस पर्सनल लगाए जाएंगे। ट्रैफिक का प्रॉपर उसको मैंडेट दिया गया है। ट्रैफिक जितने चौराहे हैं, जो सर्कल्स, राउंड अबाउट्स इसके ग्राउंड के आसपास हैं, सब जगह पे प्रॉपर ट्रैफिक कंट्रोल होगा, ताकि जब 3 बजे के बाद वहाँ से रेगुलर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, ताकि इस जगह पे कोई रश या गाड़ियाँ एक्स्ट्रा ना खड़ी हो पाएँ।
मुख्य अतिथि के तौर पर कौन यहाँ पर रहने वाले हैं, किनको आमंत्रित? देखिए, मुख्यमंत्री जी का सुबह वर्बल मैसेज आ गया है आने के लिए, तो पूरा कार्यक्रम उनका दोपहर के बाद कंफर्म होगा और 99% मुख्यमंत्री जी ही स्पेशल गेस्ट हमारे चीफ गेस्ट होंगे और पब्लिक की तरफ से भी प्रदीप गोयल जी और मनन गक्खड़ जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे इसके साथ में। और गरिमामय उपस्थिति माननीय प्रेम जी गोयल इसको सानिध्य में उनके होगा, माननीय मनवीर जी क्षेत्रीय प्रबंधक आरएसएस से, देश हमारे पंचकुला के सभी मेयर विधायक, जो पूर्व विधायक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सभी माननीय व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित होंगे। और ये पब्लिक फंक्शन है, एवरीबडी इज़ वेलकम। हर कोई किसी ये पार्टी या उसका विशेष नहीं, हर आदमी यहाँ पे मोस्ट वेलकम है, बिकॉज इट्स अ पब्लिक फंक्शन और हम सब के लिए हम लोग रेडी हैं। फंक्शन लेकिन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद काफ़ी अफरा तफरी होती है। बाहर पार्किंग की क्या व्यवस्था है? दूसरी तरफ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि निकलने का रास्ता जो है वो उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी गैदरिंग होने जा रही है। बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ये किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इतनी बड़ी गैदरिंग में मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से, बाकी सभी पब्लिक से जो यहाँ आ रही है, निकलते वक्त थोड़ा आराम से निकलें, 10-15 मिनट वेट करके निकलें और प्रॉपर बैरिकेड लगाए जाएंगे, पुलिस का एग्ज़िट पे इंतज़ाम होगा ताकि पब्लिक को स्लोली बाहर निकाला जाए कि एकदम रश ना पड़े। और मेरी सबसे महिलाओं से, बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, फैमिली से रिक्वेस्ट है कि एक अपना पानी ज़रूर साथ में रखें। पानी का इंतज़ाम हम लोगों ने किया है लेकिन वो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते। अपना पानी और कुछ बच्चों के लिए खाने पीने थोड़ी बहुत चीज़ अपने साथ रखें और निकलते हुए थोड़ा आराम से निकलें, उनको भी सहूलत होगी और इंतज़ाम करने वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। पार्किंग में पार्किंग आप देखेंगे कि 8, 9, 10 सेक्टर, 5 सेक्टर ही हम बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड हैं। 5 सेक्टर में दशहरा ग्राउंड के बहुत एम्पल पार्किंग है। और लेकिन प्रॉपर्ली अगर पार्किंग आपको दूर भी मिलती है तो गाड़ी को कोशिश करें आगे ना लाने की, वहाँ पार्किंग करें। 200-400 मीटर, 500 मीटर चल भी पाएँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आप इस चीज़ को आनंद उठा पाएंगे। तो रामलीला मंचन के बाद ये कहा जा सकता है कि अब रावण दहन होने जा रहा है। जगह जगह इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, लेकिन पंचकुला की जो भव्य तैयारी है वो अपने आप में नायाब और अलग इसलिए है कि जो रावण की जो ऊंचाई है वो करीब 180 फीट रहने वाली है और मुख्य अतिथि के तौर पर भी मुख्यमंत्री नायब सैनी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। पंचकुला से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।